हेलो एवरीवन, जेई एडवांस 2021 के पेपर 1 के फिजिक्स का ये 19th क्वेश्चन है और ये नॉन नेगेटिव इंटीजर टाइप इसका आंसर होगा। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, अ स्मॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड द सेंटर ऑफ अ लार्ज इवैक्यूएटेड हॉलो स्फेरिकल कंटेनर। तो एक हॉलो स्फेरिकल कंटेनर है, उसके सेंटर पे एक स्मॉल ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अज्यूम दैट द कंटेनर इज मेंटेन एट 0 केल्विन। तो 0 केल्विन पे मेंटेन्ड है हमेशा कंटेनर। At time t equal to 0 the temperature of the object is 200 Kelvin। t equal to 0 पे इसका टेम्परेचर कितना है? 200 Kelvin। किसका? हमारे ये छोटे से ऑब्जेक्ट का जो ये सेंटर पे रखा हुआ है। 200 Kelvin इसका टेम्परेचर है। द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकम्स 100 Kelvin एट t इक्वल टू T1। एक टाइम t इक्वल टू T1 पे इसका टेम्परेचर 100 डिग्री पहुंच गया। क्यों पहुंच गया? क्योंकि हीट लूज़ करेगा वो कुछ। इसका तो मेंटेन्ड है कंटेनर का 0 केल्विन पे, बट टी इक्वल टू T1 पे इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का जो भी स्मॉल ऑब्जेक्ट है इसका कितना हो गया? 100 केल्विन। ठीक है, एंड 50 केल्विन एट टी इक्वल टू T2। टी इक्वल टू T2 पे इसका जो टेम्परेचर है कंटेनर का तो ज़ीरो ही है, और जो छोटा सा ऑब्जेक्ट है जो सेंटर पे रखा हुआ है उसका कितना पहुंच गया? 50 केल्विन। ये सिचुएशन है। तो अज्यूम द ऑब्जेक्ट इन कंटेनर टू बी आइडियल ब्लैक बॉडीज। आइडियल ब्लैक बॉडीज यानी कि इनकी एमिसिविटी 1 ले सकते हैं हम। द हीट कैपेसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। तो जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे छोटा सा, इसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो वो कह रहा है हीट कैपेसिटी टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं हो रही है, ऐसे मान के दिया हुआ है। तो मतलब हीट कैपेसिटी इज कांस्टेंट, टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं है वो। चीज़ें आसान बनाने के लिए दी रहती हैं सब चीज़ें। सो द रेशियो ऑफ टाइम T2 एंड T1, T2/T1 बताना है हमें। ठीक है भाई, तो सबसे पहले क्या आना चाहिए इस क्वेश्चन में, दिमाग में हिट क्या होना चाहिए कि यहाँ पर इवैक्यूएटेड हॉलो स्फेरिकल है। इवैक्यूएटेड मतलब कि कोई भी एयर वेयर कुछ नहीं है इसके अंदर। मतलब कैसे हीट ट्रांसफ़र हो रहा होगा? रेडिएशन के थ्रू। रेडिएशन के थ्रू हो रहा होगा, इसका मतलब सबसे पहले दिमाग में चमकना चाहिए स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ। तो dQ/dt रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज इक्वल्स टू सिग्मा ए ई एमिसिविटी इंटू टी टू द पावर 4 माइनस टी ऑफ सराउंडिंग टू द पावर 4। ठीक है, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर तो ये टेम्परेचर ऑफ कंटेनर ही है, तो दिस थिंग इज ज़ीरो विच मेक्स इट वेरी इजी। और हीट जो जा रही है वो स्पेसिफिक हीट से हम वो क्या लिखेंगे? डी क्यू इज रिटर्न एज एम सी डी टी। ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस के टर्म्स में एम सी डी टी। सो दिस थिंग कैन बी रिटर्न एज, दिस इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज, नीचे आ जाते हैं, कैलकुलेशन होगा क्योंकि अब तो दिस थिंग इज रिटर्न एज डी एम सी डी टी बाई डी टी इज इक्वल्स टू सिग्मा ए ई टी टू द पावर 4 माइनस ज़ीरो है ना, तो टी टू द पावर 4 ही है ये। ठीक है, तो ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो कुल मिला के द एक्सप्रेशन इज लाइक डी टी बाई टी to the power 4 is equals to some constant into dt इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा? टी टू द पावर -3, -1 बाहर आएगा, तो -3 बाय ना, ये क्या लिखा हुआ है? टी टू द पावर -4 प्लस 1 अपॉन -4 प्लस 1 इज इक्वल्स टू के डी टी का इंटीग्रेशन टी, 0 से लेके टी, तो दैट इज नथिंग बट 1 बाय टी टू द पावर 3 लिमिट्स जो भी टेम्परेचर है शुरुआत में दैट इज़ 200 केल्विन, और फाइनली लेट्स से टेम्परेचर है टी इज इक्वल्स टू -3 के टी।
ठीक है, लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके रैंडम टाइम t तक। तो एक एक्सप्रेशन जो लिखेंगे अपन वो क्या लिखेंगे, थोड़ी जगह बना लेता हूँ। तो हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए इस क्वेश्चन में, और स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ पता होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 1/t³ माइनस 1/200³ इज इक्वल्स टू -3kT। अब पहली सिचुएशन के लिए ये वाली t=t1 के लिए लगाते हैं, इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देते हैं। तो t इज इक्वल्स टू t1, सो टेम्परेचर इज 100 केल्विन। तो रख दो यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 100। तो 1/100³ माइनस 1/200³ इज इक्वल्स टू -3kT1। ठीक है, फिर दूसरी सिचुएशन के लिए t=t2 के लिए टेम्परेचर हो चुका है 50 केल्विन। तो t इज इक्वल्स टू t2 के लिए टेम्परेचर हो चुका है 50 केल्विन। तो रख दो यहाँ पे 1/50³ माइनस 1/200³ इज इक्वल्स टू -3kT2। अब इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दो। ठीक है, t2/t1 निकालना है ना, तो नीचे वाले को ऊपर से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो क्या होगा, t2/t1 इज इक्वल्स टू ये वाली चीज़ डिवाइडेड बाय ये वाली चीज़। तो लिखो यहाँ पे 1/50³ माइनस 1/200³ यहाँ पे 1/100³ माइनस 1/200³। ठीक है, अब 200³ से मल्टीप्लाई कर डालो इसको, 200³ से मल्टीप्लाई कर दिया सबको। तो ये क्या हो गया, 4³ दैट इज 4³ माइनस 1। नीचे क्या हो गया, 2³ 2³ माइनस 1। तो 4³ इज 63। तो ये हुआ 63, मतलब 4³ इज 64 माइनस 1 दैट इज 63 न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर 2³ यानी कि 8, 8 माइनस 1 7, और 9 7 जा 63, तो इसकी वैल्यू हो गई 9। तो t2/t1 क्या निकल के आ गया, 9। दिस इज द आंसर। तो आई होप ये तुम्हें समझ में आया होगा। सिंपल स्वीट सा क्वेश्चन है, दो कॉन्सेप्ट आने चाहिए बस इसमें, स्टीफन्स लॉ आना चाहिए और क्या आना चाहिए, हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला आना चाहिए। सो लेट्स राइट इट डाउन कि कौन कौन से टॉपिक्स इसमें इस्तेमाल हुए। सो थर्मोडाइनमिक्स का क्वेश्चन कह सकते हैं इसको अपन, हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स का, जिसमें क्या क्या आना चाहिए, रेडिएशन आना चाहिए, और रेडिएशन में भी स्पेसिफिकली स्टीफन्स बोल्ट्जमैन्स लॉ। ठीक है, और हीट कैपेसिटी आनी चाहिए थर्मोडाइनमिक्स में, हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला। तो अगर ये टॉपिक्स आप डिटेल में एक आईआईटी एलिमनाई से सीखना चाहते हैं अच्छे से, मतलब आसान आसान भाषा में, तो इन टॉपिक्स के करस्पॉन्डिंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप सीखिए ज़रूर से। ठीक है, थैंक यू।